सदगुरुदेव बंदी छोड़ सभी को राम राम। तो हम अभी तक देख रहे थे, सुन रहे थे गरीबदास महाराज का जीवन चरित्र। तो बंदी छोड़ महाराज की जो बाल लीलाएं हैं, हम अभी उसको देख रहे हैं, उनको जान रहे हैं। क्योंकि ये जीवन चरित्र इसलिए पढ़ना जरूरी है क्योंकि आपको ये पता लगेगा कि जीवन में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। जिनका जीवन चरित्र था, उन्होंने आकर क्या क्या लीलाएं करी, ये सारी चीजें जब आप पढ़ेंगे, आप जानेंगे, तभी तो आपके हृदय में प्रेम प्रकट होगा, विश्वास प्रकट होगा कि हाँ, वो मालिक हमारे लिए चिंतित है, वो आता है हमारे लिए। तो ये सारी चीजें अब एक एक करके, जैसे बताया कि पहले आपको कि उन्होंने क्या लीला करी, कैसे बालक मलूका है उसको तारा उसके हाथ में पकड़ाया, कैसे तारा प्रकट किया, कैसे उन्होंने बच्चों को समझाया कि मूर्ख दो प्रकार के होते हैं, कौन से मूर्ख, किसे मूर्ख कहते हैं। उसके बाद जो है एक बार इसी तरह छुडानी से पानी लाने के लिए उनकी माँ गई और जब आई तो बड़ी थकी हुई थी। बोले माँ क्या हुआ, बड़ी थकी हो? बोले अरे बेटा बड़ी दूर से पानी लाना पड़ता है और वहां से तालाब से पानी लाने के लिए वहां पे पहले एक टोकरी मिट्टी खोदनी पड़ती है, उसके बाद ही हमें एक मटका पानी मिलता है। बोले अच्छा। बोले पिताजी फिर तो आप अपने गांव में कुआं क्यों नहीं खुदवा देते? तो उन्होंने, सभी गांव वालों ने सोचा कि हाँ चलो थोड़ी मेहनत तो लगेगी, करते हैं कुछ। तो उन्होंने कुआं खोदना शुरू किया। तो गरीबदास जी बोले पिताजी यहाँ पे पानी खारा है, आप यहाँ मत खोदिए, यहाँ से 20 फीट दूर पे जाके, आप 20 गज दूर पे जाके लगभग 50 फीट आगे, वहां पे आपको मीठा पानी मिलेगा। अब जिनसे पूछ के आए थे, ये जो पहले सर्वे करते थे कि भाई कहाँ पे मीठा पानी है कहाँ नहीं, तो उन्होंने बताया था कि मीठा पानी यहाँ है, वो वहीं पे खुदवा रहे थे। बोले नहीं यहाँ पे नहीं है, आप वहाँ पे खोदो। लेकिन जो है उनकी बात की तरफ ध्यान दिया नहीं किसी ने। बोले अरे बालक है, कोई नहीं। तो अपने पिताजी को लेके गए। बोले पिताजी देखो यहाँ पर आप खोदना, इस पेड़ के इतनी दूर आप खोदना, यहाँ पर आपको मीठा पानी मिलेगा। बोले ठीक है बेटा, खोद देंगे, जाओ खेलो। अब वो अपना खेलने चले गए और यहाँ पे आके जो है वो अपना खुदाई कर रहे हैं। शाम तक जो है काफ़ी गहरा कुआं खोद दिया लोगों ने मिलके, और जब खोल दिया तो खोदते खोदते अब उसमें से जो जल की धारा निकली वो खारा पानी निकला। अब खारा पानी निकला तो बोले भाई गरीबा जो है वो काली जुबान का है। बोले पहले ही बोल गया, बोले खारा पानी है। बोला भाई इसमें काली जुबान की क्या हुई, पूरे छुडानी में जो है खारा पानी है। अब उसने कह दिया तो इसमें काली जुबान क्या। पर यदि आप लोगों को यदि इतना विश्वास है, बोले नहीं जी पहले भी बहुत सी ऐसी घटनाएं हुई हैं, हमने, आप देख लो, वो सिद्ध महात्मा जो पहले आए थे वो भी बता के गए थे, ये कोई साधारण इंसान नहीं है। बोले ठीक है। बोले चलो कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत अपना पैसा जो है वो लगा है, एक काम करते हैं, अब जहां उसने कहा है वहां खोद के देखते हैं। तो जहां पे गरीबा बोल रहा था कि यहां खोदना है, वहीं चलो खोदते हैं। तो महाराज के बताए हुए जगह पे जो है लोगों ने खोदना शुरू किया और वहां से जो है मीठा पानी निकला। तो सब आश्चर्यचकित हो गए। बोला यार बच्चे ने बताया। बोले ये सब फेल हो गए जितने भी ये हैं जो बताते हैं, भूमि का सर्वेक्षण करते हैं। इसके बाद जब उसकी चिनाई कर रहे थे कुएं की, तो जो कुआं था उसकी जो कोठी थी वो टेढ़ी हो गई चिनाई करते समय। अब बड़ी कोशिश करी जो है, लेकिन जो है वो सीधी ना हो। अब बड़े परेशान। बोले भाई इतना पैसा गया और ये कुएं में मीठा पानी निकला था, अब ये कोठी टेढ़ी हो गई, अब क्या किया जाए, अब तो कुछ कर भी नहीं सकते। और जब तक कोठी सीधी नहीं हो, और सीधी होना अब ये मुश्किल क्या, ये तो असंभव लग रहा है, सारा पैसा बर्बाद हो गया। तो
गरीबा अपना खेलते हुए आए। बोले अरे पिताजी क्या हो गया, बड़े परेशान हो? बोले बेटा जिस कुएं से मीठा पानी निकला था वो कोठी टेढ़ी हो गई। बोले अरे तो क्या हुआ, चिंता क्यों कर रहे हो? बोले अरे चिंता क्यों ना करूं, मेरा इतना धन चला गया, गांव वालों ने सब ने मिलके जो है इतना कोशिश करके खुदवाया था। बोले कोई बात नहीं, हो जाएगी, सीधी हो जाएगी अपने आप, चिंता मत करो आप। बोले बेटा अपने आप कैसे होगी, आदमी करेगा तभी तो होगी। बोले पिताजी आप चिंता मत करो, हो जाएगी। तो गांव के जो लोग थे वो बोले भाई बलराम जी आप अपने बेटे से पूछो कि अगर ये सीधी होगी तो कैसे होगी और कब होगी, क्योंकि इसकी कही हुई बात आज तक कभी झूठ नहीं हुई है, इसने जो बोला है वो हमेशा सच हुआ है। तो ये गए, इन्होंने बुलाया। बोले बेटे मैं मानता हूं आपकी बात की कोठी सीधी हो जाएगी, लेकिन ये कब होगी और कैसे होगी ये मेरे मन में बड़ा एक सवाल है। बोले पिताजी आज से जो है लगभग 5वें दिन रात के चतुर्थ पहर में अर्थात ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 4 बजे का आसपास जो समय बोला जाता है, बोले उस समय भूकंप आएगा, और जब भूकंप आएगा तो एक कोठी अपने आप सीधी हो जाएगी। बोले अरे भूकंप की तो कोई भी नहीं बता सकता कि भूकंप कब आएगा, लोग ग्रह नक्षत्र की बता देते हैं लेकिन भूकंप का कौन बता सकता है। बोले आप देख लेना पिताजी अपने आप हो जाएगा। अब जितने भी थे उनको आके बताया बलराम जी ने। बोले भाई बेटा तो ऐसे ऐसे बोला गरीबा ने, लेकिन अब वो निश्चिंत नहीं हो रहे। लेकिन कुछ बुद्धिमान लोग थे जो पहले देख चुके थे, जो जान चुके थे कि हाँ इस प्रकार के जो चमत्कार और भविष्यवाणी गरीबा पहले कर चुका है। तो बोले कि आप चिंता मत करो, अगर आपके बेटे ने कहा है ना तो ये होगा। लेकिन बहुत से लोग थे जो उनकी बातों को सत्य नहीं मानते थे। बोले अरे बालक के कहने का क्या है। अब हुआ क्या, 5वां दिन आया, लोग सारे इंतजार कर रहे हैं कि भूकंप आएगा भूकंप आएगा। अब कुछ लोग जो हैं जाके अपना आराम से सो गए, अरे कहाँ भूकंप आएगा, कुछ नहीं आता है, और बालक की कही हुई बात पे तुम यकीन कर रहे हो, तो जो है वो अपना जाके सो गए। अब ठीक सुबह 4 बजे के आसपास ब्रह्म मुहूर्त में भूकंप आया, और जोर का भूकंप आया, और जो अंदर सो रहे थे सब भगे बाहर कि भाई मारे जाएंगे, बाहर निकलो। क्योंकि पहले तो कच्चे मकान होते थे, पक्के मकान तो ऐसे होते नहीं थे। तो सब बाहर भगे आए, और जब भूकंप आया तो सब लोग बोले कि चलो भाई जाके देखते हैं। और जाके देखा तो जो कुएं की जो कोठी थी वो सीधी हो चुकी थी। तो लोगों ने जो है आश्चर्य माना कि इस तरीके की भविष्यवाणी एक बालक कर रहा है। भूकंप के बारे में भला कौन बता सकता है। बोले ये तो कोई महात्मा, कोई सिद्ध ही हो सकता है, लेकिन इतनी छोटी उम्र में कैसे। तो ये सभी के लिए जो है एक आश्चर्य का विषय था। तो ये लीलाएं जो हैं सतगुरुदेव जी ने बचपन से ही शुरू कर दी थी। तुलसीदास जी ने भी रामायण में लिखा है, जस बाना तस चाहिए नाचा, कि अर्थात जैसा हम बाना मतलब अर्थात पहनावा, जैसा पहनावा हम पहनते हैं वैसे ही नाचना चाहिए। अगर स्त्री का किसी ने पहनावा पहना है तो उसे स्त्रियों वाला ही नाच, अर्थात कहने का मतलब ये है कि जैसा हमारा भेष होता है हमें कर्म भी उसी प्रकार का करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बाहर से तो हमने ब्राह्मण का वेश धर लिया और मन में कपट छुपा के घूम रहे हैं, कर्म भी तो ऐसा ही करना चाहिए ना। तो ये सारी चीजें तब की हैं जब बालक गरीबा 8 वर्ष के थे। अब इसके बाद जो है इसी तरह एक दिन खेलते खेलते एक लीला और घटी। तो गरीबदास महाराज जो थे वो अपना लगभग 8 वर्ष के बच्चों के साथ खेल रहे, और जैसे कि आपको बताया वो उदाहरण के तौर पे हर चीज को समझाते थे। बोले कि मैं साधु हूं, बोले मैं साधु हूं और साधु जो है आज स्नान करेंगे। बोले स्नान, बोले अरे गरीबा सुबह तो स्नान किया था। बोले अरे तुम मत करो, मैं तो स्नान करूंगा, हम फकीर हैं,
हम भभूति से स्नान करते हैं, जाओ राख लेकर आओ। तो सब लोग गए, अपने घर से राख लेके आ गए, तसला होता था, और तसले में लेके राख आ गए और बोले इसे मेरे शरीर पर मल दो, और सब शरीर पे लगाने लगे। अब दूर से एक आदमी आ रहा था, उसने देखा कि कोई साधु बैठा हुआ है और जो है उस पे राख लगाई जा रही है, भभूत चढ़ाई जा रही है और सारे बच्चे लगे हुए। वो नजदीक में आके देखा, बोले रे क्या कर रहे हो, इस साधु को क्यों तुम राख लगा रहे हो? बोले अरे ये तो हमारा गरीबा है। बोले गरीबा? उन्होंने नजदीक से देखा तो बालक था, लेकिन जैसे ही थोड़ा दूर हुआ फिर से साधु के रूप में दिखाई देने लगते। फिर इसी तरह उसने फिर दोबारा नजदीक आके देखा कि ये क्या भ्रम हो रहा है। नजदीक आके देखे फिर बालक के रूप में दिखाई दे। उसके बाद फिर वो वापस चले तो फिर से वो बड़े साधु के रूप में दिखाई दे रहे हैं, कि जैसे एक कोई बड़ा सन्यासी साधु बैठा है और उसको सब सेवा कर रहे हैं। तो ये सब जो उनकी जो क्रीड़ा, जो लीला देखी, तो उसने सारे गांव में जाके चीजें बताई कि भाई इस तरह का अचंभा मैंने देखा है। तो ये सारी चीजें जो है लोग समझ नहीं पाते हैं। अब जैसे संत रविदास जी थे, अब रविदास जी ने जो है 700 ब्राह्मणों के साथ एक साथ भोजन किया, 700 रूप धर के 700 के 700 ब्राह्मणों के साथ एक साथ संत रविदास जी जो है वो भोजन कर रहे हैं, लेकिन किसी को पता नहीं लग रहा है। अब सबको ये दिखाई दे रहा है कि रविदास जी मेरे सामने बैठे हैं, लेकिन दूसरे के सामने नहीं दिखाई दे रहे, और दूसरे को जो लगता है मेरे साथ ये कौन भोजन कर रहा है भाई। तो रविदास जी हर जगह भोजन कर रहे हैं, 700 लोग बैठे हैं ब्राह्मण, और 700 ब्राह्मणों के साथ रविदास जी भोजन कर रहे हैं। तो ये जो रविदास जी का जैसे चमत्कार था, ठीक इसी प्रकार ये भी लीला करते थे कि लोग इस चीज को समझें, क्योंकि बालक अगर वैसे अपने मुख से कुछ कहेगा तो समझ में आती नहीं है। लोग बोलते अरे ये तो ऐसे ही बोल रहा है, लेकिन जब लीला करके दिखाते और लोग देखते, अरे ये कैसे हो गया, कैसे कोई बता सकता है कि भूकंप आएगा, कैसे कोई बता सकता है कि कोठी सीधी हो जाएगी, कब हो जाएगी। तो इस तरीके के चमत्कार उन्होंने किए। अब एक बार क्या हुआ कि वो अपने मौसी के घर गए, और ये लगभग उनकी उम्र रही होगी करीब 10-12 वर्ष की, तब की बात है। तो खेड़ा गांव था, खेड़े गांव गए, 2 खेड़े हैं, तो खेड़ा गांव गए, वहां पे उनकी मौसी जो है वो ब्याही हुई थी। तो ये गए वहां पर, तो घूमते फिरते जो उनका लड़का था आसानंद, उसके साथ जो है ये निकल गए। पठानी नाम था उनकी मौसी का, उनका लड़का था आसानंद। तो उनके साथ घूमते फिरते इन्होंने जो है कि चलो खेत में थोड़ा घूम के आते हैं। और जब घूमने के लिए निकले तो गांव की जो चौपाल थी, जहाँ पे पंचायत वगैरह ये सब होती हैं, चौपाड़, चौपाट, चौपाल, कुछ भी कह लीजिए, तो वहाँ से जब ये निकल रहे थे तो वहाँ पे इनको देखा, एक बैठे थे वहाँ पे बाबा, बैरागी साधु थे। उन साधु ने इनको देख लिया, तो देखा तो इनको बुलाया, बोला बेटा इधर आओ, कहाँ जा रहे हो, क्या नाम है? तो आसानंद ने बताया कि ये जो है ये गरीबा है, ये मेरी मौसी का लड़का है और हमारे साथ मिलने आया है और हम खेतों में जा रहे हैं। तो बोधिदास ने कहा कि बेटा तू हमारा चेला बन जा, हमारे बहुत से सेवक हैं, और तू अगर हमारा चेला बन जाएगा तो हमारे जितने सेवक हैं वो सब तेरी सेवा करेंगे, और मैं तेरे को ऐसा गुरु मंत्र दूंगा जिससे तेरे सारे भ्रम दूर हो जाएंगे। बोले अच्छा जी। बोले चलो बहुत अच्छी बात है। तो सतगुरु जी ने जो उनको उत्तर दिया वो सारी चीजें स्वामी जयतराम जी की वाणी में दर्ज हैं, और अगर आप उनको चाहें तो सुन सकते हैं। तो उन्होंने जो उत्तर दिया और जो ज्ञान चर्चा फिर बोधिदास जी के साथ में हुई, वो चीज हम आगे जानेंगे। तो बोधिदास जी के एक शिष्य और होते थे, बोले कि ये देखो ये हमारा शिष्य है योगी दास, ये काशी के पढ़े हुए थे
और बोले ये पूरा ज्ञानी है, पूरा ध्यानी है, इसने सारी पूर्ण योग इसको आता है, सारी क्रियाएं आती हैं, और वैष्णव धर्म जो है वो सबसे प्राचीन है और हम उसी के अनुयायी हैं, और तू उसे ही धारण कर, उसी पंथ को, वैष्णव पंथ को ही मान। जब बोधिदास जी ने ये सारी चीजें बताई गरीबदास महाराज को, तो उसके बाद इन दोनों की ज्ञान चर्चा आरंभ हुई। तो जब ज्ञान चर्चा आरंभ हुई तो उसमें बोधिदास जी ने क्या प्रश्न किए, क्या कहा गरीबदास महाराज को, और बालक गरीबा ने फिर उनको क्या उत्तर दिया, किस प्रकार से दोनों की ज्ञान चर्चा हुई, ये सारी ज्ञान चर्चा हम अगले भाग में सुनेंगे। तब तक के लिए प्रभु का नाम लीजिए। सत साहिब।